नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गायत्री और स्टडी विद गायत्री के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी और अभी आपको पूरी शिद्दत से तैयारी करना है, क्योंकि जो संस्कृत शिक्षा विभाग है ना, किसकी संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड वैकेंसी आ चुकी है। उसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे फेब में और मार्च तक उसके चलेंगे 1 मंथ। तो अभी है ना, हमें अपना पूरा फोकस किस पे रखना है, सेकंड ग्रेड के ऊपर रखना है। एक एग्ज़ाम लीजिए और उसकी इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि अदर एग्ज़ाम है वो इसी से निकल जाए। तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसियाँ आ चुकी है और सामान्य शिक्षा विभाग की भी आ जाएंगी। तो हमें ना अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी है और जी तोड़ मेहनत करनी है। तो अब चलो दोस्तों, अब हम आगे अपना टॉपिक करते हैं। हम कर रहे थे भी सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे, और सोशल ग्रुप के बारे में हमने ना उसके अंदर प्राथमिक समूह के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप कौन से होते हैं, यानी द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जो कि पूरी तरह से है ना, जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं उनके अपोजिट होते हैं। किंग्सले डेविस ने है ना ये कहा है कि ये पूरी तरीके से है ना प्राथमिक जो समूह होते हैं उनके ये विपरीत होते हैं। तो द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, यानी सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, यानी वो फिजिकली और मेंटली एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, बल्कि उनके बीच में क्या होता है, एक दूर का रिलेशन होता है। तो वो होते हैं सेकेंडरी ग्रुप। जैसे हो गया राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल जैसे उनकी बीजेपी के हम मेंबर है या कांग्रेस के या किसी भी अदर पार्टी के, तो हम मानसिक रूप से उसके साथ जुड़े हैं, लेकिन हम प्रेजेंट में उनके साथ वैसे नहीं अपना व्यवहार कर सकते जिस तरीके से हम प्राइमरी ग्रुप में करते हैं। यानी प्राइमरी ग्रुप जैसे हम परिवार में रहते हैं वैसे हम किसी भी दल के अंदर नहीं रह सकते, वो कहलाएंगे सेकेंडरी ग्रुप। फिर आभासी या अर्ध प्राथमिक समूह इसके प्रतिपादक कौन से हैं, चार्ल्स कूले। या प्राथमिक समूह के प्रतिपादक भी चार्ल्स कूले है, और आभासी या अर्ध प्राथमिक समूह के प्रतिपादक भी कौन है, चार्ल्स कूले। यानी ये वो समूह होते हैं जो स्वतः विकसित नहीं होते, बल्कि जानबूझकर इनका निर्माण किया जाता है। यानी ऐसे समूह जो अपने आप विकसित नहीं होते, जैसे फैमिली हो गया, फैमिली वाला ग्रुप है, स्कूल है, ये अपने आप विकसित हो सकते हैं। लेकिन ऐसे ग्रुप, ऐसा सोशल ग्रुप जो अपने आप विकसित नहीं होता, बल्कि हम उसको जानबूझकर क्रिएट करते हैं, जैसे कोई एनजीओ हो गया, या अपने टारगेट को लेकर, जैसे कोचिंग संस्थान भी हो गया, क्या होता है कि इस ग्रुप को हम बना रहे हैं, न कि वो अपने आप विकसित हुआ है, तो उसको हम कहेंगे अर्ध प्राथमिक समूह। इनका अलग से कुछ विशेष हितों की पूर्ति करना होता है। बोटोमोर के अनुसार आभासी समूह एक ऐसा योग है जिसमें संरचना एवं संगठन की कमी होती है। यानी ऐसा समूह बोटोमोर के अनुसार जिसके अंदर संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ तथा कम जागरूक होती है। यानी जिन उसके सदस्य होते हैं ना, वो उस ग्रुप के जो उसका जो अस्तित्व है ना, जन उसके उदय होने के कारण होते हैं ना, उसके प्रति अनभिज्ञ होते हैं और कम जागरूक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्काउट ग्रुप। ये देखिए, स्काउट ग्रुप क्या है, अपने आप विकसित नहीं हुआ, इसको किसी ने बनाया है। तो हम स्काउट के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका उदय होने की क्या कारण है, हम इतने उसके प्रति जागरूक नहीं होते। हाँ, हो सकता है कि हम उसकी जो एक्टिविटी है उसको करते हैं, तो वो कौन से हुए, अर्ध प्राथमिक समूह। गिन्सबर्ग ने आभासी समूह का उल्लेख अपनी कृति समाजशास्त्र में किया है। किस में किया है, समाजशास्त्र में किया है। अब हो गया संदर्भ समूह। संदर्भ समूह इसके प्रतिपादन है किसने किया, हाइमेन ने। हाइमेन ने एक पुस्तक लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में हाइमेन ने संदर्भ समूह का प्रतिपादन किया है। यानी ऐसे समूह जिनके साथ व्यक्ति है ना घनिष्ठ संबंध बनाता है, यानी वो उसके साथ बहुत अच्छे से घुल मिला होता है। किसी एनजीओ भी हो, कोई प्रकार का एनजीओ भी हो सकता है, कोई प्रकार की एजुकेशनल जो हो गया ना सेंटर भी हो सकता है, यानी उसके साथ व्यक्ति का ना घनिष्ठ संबंध होता है, वो कौन सा होता है, संदर्भ समूह। मर्टन तथा रोसी ने द अमेरिकन सोल्जर 1942, यानी मर्टन और रोसी ने अमेरिकी जो सैनिक थे ना उनका अध्ययन किया था, और उन्होंने लिखी थी एक लेख द अमेरिकन सोल्जर 1942। कौन सा लिखा था, मर्टन तथा रोसी ने द अमेरिकन सोल्जर 1942 लिखा था।
सर्वप्रथम वहाँ उन्होंने इस संदर्भ समूह की अवधारणा को विकसित करने का प्रयत्न किया था। सर्वप्रथम वहीं से है ना इस संदर्भ समूह की जो है ना मतलब बातें चली थी। तो ये दोस्तों हमारा सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक आज कंप्लीट होता है। और हमेशा की तरह आज हम फिर से करेंगे कुछ बुक्स। दोस्तों आज हम करेंगे बुक्स मैक्स वेबर की। पहली बुक है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कौन सी? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरी है द हिंदू सोशल सिस्टम। कौन सी है? द हिंदू सोशल सिस्टम। और तीसरी है द रिलीजन ऑफ चाइना। कौन सी है? द रिलीजन ऑफ चाइना। फोर्थ है एसेस इन सोशियोलॉजी। कौन सी है? एसेस इन सोशियोलॉजी। फिफ्थ है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। और छठी बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया। सेवेंथ है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। एट्थ है द सिटी। नाइन्थ है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। 10th है द रिलीजन ऑफ इंडिया। और 11th है द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। दोस्तों इन बुक्स को आप बार बार याद करोगे तभी ये याद होगी। तो आई होप आपने पिछले क्लासें देख ली होगी और हम इसी तरीके से है ना पूरी सेकंड ग्रेड को कवर करेंगे। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।